तो स्वागत है गाइज आप लोग का बच्चों दोस्त ग्रुप केडी में। तो गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो हम बिना बकचोदी किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो। पिता के गुजर जाने के बाद अच्छा, तो पिता मर जाता है उसके बाद। लेकिन एक सेकंड, ये साला मुस्लिम है तो यहाँ अंतिम संस्कार कहाँ से हो रहा है? दफनाने छोड़कर साला तुम लोग अंतिम संस्कार कर दे रहा है। क्या बात है? हिंदू बनने का विचार है क्या? अगर बनने का विचार है तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। चलो ये सब हटाओ, आगे देखते हैं। आदिल की दुकान गांव के किनारे पर थी। हमारे यहाँ तो दुकान मार्केट के किनारे होती है, आप लोग यहाँ की गांव के किनारे में होती है। अच्छा, समझ गए, आगे बताइए। जहां वो अपने हाथों से स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। तो भैया अपने दुकान में चाहे कोयला ही क्यों ना हो, पर वो सोना ही लगता है, समझे। ये तो फिर भी बिरयानी है, भले कस्टमर को अच्छा ना लगे, समझे। चलिए आगे देखते क्या। आजकल आदिल का कारोबार बहुत चलने लगा था। क्यों भैया, उसके पैर थे। चुप कर बे कुत्ते। रहती है। तभी आनंद नाम का आदमी आदिल की दुकान में आता है। तभी आनंद नाम का आदमी आदिल की दुकान पे आता है। ये आनंद और आदिल का कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना भैया? सीधा बोलते भैया कि मोटा आ रहा है। समझ में नहीं आता है आप लोग को? अरे मुर्गियां भी सारी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, तो आदिल देखता है कि मुर्गी खत्म हो गया, अब जाएगा बेचारा मुर्गी लाने के लिए। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? चलो मैं तुरंत जाकर कालू भाई से मुर्गियां लेकर आता हूँ। कहाँ पे जाना है? कालू भैया के पास। ठीक है, चलते हैं, चलिए। शाम होते ही आदिल दुकान बंद करके गांव के कालू मुर्गी वाले के पास जाता है। तो भैया, तो ये तो काला तो नहीं है, तो इसका नाम कालू कौन रख दिया? ये लीजिए कालू भाई 4000 रुपए। ठीक है, पैसा दे दिया। अब और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियां दे दीजिए। आदिल भाई 12 मुर्गियों के 4000 नहीं बल्कि 10,000 लगेंगे। पर मैं तो रोज 4000 में 12 मुर्गे आपसे ले जाता हूं, फिर आज 10,000 के कैसे? वो इसलिए क्योंकि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियां मिली हैं। अब 10,000 में लेना हो तो लो, वरना निकल लो यहां से। 12 मुर्गी के 10,000? ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? हमको समझ में नहीं आ रहा। साला हम लोग घर तो 140 रुपए केजी मिलता है। महंगाई साला दुनिया में ही नहीं, कार्टून में भी बढ़ने लगा है गाइज, समझे। क्योंकि 12 मुर्गी की 10,000 ही लगेगी, उससे कम नहीं होगा। हम लोग हर तरफ 140 रुपए में मिलती है। कार्टून में ही दाम बढ़ गया है गाइज, अब क्या करे गाइज, क्या करे। आदिल 5 मुर्गियां खरीदकर अपने घर आता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। देखते देखते आप लोगों को सवेरा हो जाता है, पर हम तो 1 बजे रात तक जगे रहते हैं, उसके बाद सोते हैं, फिर भी साला सुबह नहीं हो। आप लोग का तो देखते देखते हो जाता है ना। चलिए बढ़िया है, साला हम भी अगले जन्म में कार्टून में ही सीन करेंगे। तभी आदिल अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा था कि अब बिरयानी 1 किलो 500 की मिलेगी। अच्छा, तो 500 रुपये में 1 केजी मिलेगी। चलिए बढ़िया है। अब देखते हैं कौन कौन खाने आता है। भैया आप लोग आओगे कोई क्या? नहीं भैया, हम भी नहीं जाएंगे। कोई भी नहीं आओगे? चलिए अब देखते हैं भैया की दुकान में कौन कौन खाने आते हैं। ये बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वापस चले जाते हैं। तभी आनंद फिर से आदिल की दुकान पर आता है, पर उसकी नजर जैसे ही बोर्ड पर पड़ती है वह वहां से जाने लगता है। आदिल आनंद को आवाज लगाता है। अरे क्या हुआ आनंद भाई, बिरयानी नहीं खानी है आज? आपने बिरयानी के दाम अचानक से इतने ज्यादा बढ़ा दिए, ऐसे में कौन आपकी दुकान से बिरयानी खाएगा? क्योंकि भैया उस मोटे के गांड में होगी चर्बी। चर्बी तो किसी की गांड में हो जाएगी गाइज। अगर 500 रुपये में 1 केजी चिकन बिरयानी मिलेगी तो कौन खाना चाहेगा? अब आदिल की बनाई सारी बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें से बदबू आने लगती है। अच्छा गाइज, आप ही लोग बताइए, अगर कोई नहीं जाएगा तो बदबू तो एवे करेगा।
ठीक है भैया, उसके बाद आगे क्या होता है दिखाइए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है, जिसे इसको पते ही नहीं है बहन के लोड। हम लोग को यहाँ तक बदबू मार रही है, आपको नहीं मार रही है। एक समय था जब मेरी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, और अब देखो मेरी दुकान में बिरयानी पड़े पड़े खराब हो रही है, पर एक ग्राहक तक नहीं आ रहा। चलो, अब ये बिरयानी तो खाने लायक नहीं रही, मैं इसे बाहर ही फेंक आता हूं। ओहो, बहुत दुख की बात है गाइज। भैया जी फेंकने जा रहे हैं बिरयानी बाहर। अब दुकान कैसे चलेगा, हमको वही टेंशन लगल है। दुखी होकर वह दुकान से बिरयानी उठाता है और बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक देता है। बिरयानी फेंकते ही आसपास कौवे मंडराने लगते हैं और उसे खाने के लिए वहां आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे कौवे! मुर्गों से ज्यादा तो इनकी तादाद लगती है। क्यों ना इनकी थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। जनसंख्या घटा दिया जाए, इसका मतलब आप समझे गाइज। कौवा मिलाएगा चिकन के जगह भोसड़ी वाले। ये देखा देखा, लालची लालची इंसान, भड़ुए। अब कौवा बिरयानी बनाएगा गाइज। अब मुर्गा बिरयानी बनाना बस की बात नहीं रही। क्यों ना मैं कौवा बिरयानी बनाकर अपनी दुकान में बेचूं? बिरयानी में आधा कौवा रहेगा और आधा मुर्गा। इससे किसी को पता भी अभी नहीं चलेगा। अपने मन में यह खुराफाती उपाय लेकर आदिल उस दिन से गांव में कौवे पकड़ना शुरू कर देता है। वह कालू से केवल 2 मुर्गी लाया और उसमें 8 कौवे मिलाकर बिरयानी बनाने लगा। कितना बड़ा दोगला है, सो इसको देख रहे हो गाइज आप लोग। कौवे का पंखी भी नहीं उड़ाया है। इस तरह किसी को शक नहीं हो जाएगा? क्यों भाई, क्यों 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 नहीं उड़ाया? दुकान बंद करवाएगा क्या मेरी? चुप कर बे कुत्ते। अब आदिल ने अपनी बिरयानी का दाम फिर से पहले जैसा कम कर दिया। लेकिन 1 सेकेंड। अरे गांधी जी, भैया गांधी जी जिंदा है, भैया गांधी जी जिंदा है, भैया गांधी जी जिंदा है, गांधी जी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। गांधी जी आपको देख लिए, आपको देख लिए।